अधोलिखित कोड से सही उत्तर छांटिए। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सत्य है परंतु आर असत्य है। कथन ए यहाँ पर सत्य हो जाएगा, श्रव्य सामग्री प्रसार विधि को प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पर संविवाद सिंपोजियम प्रसार विधि है और निम्न में सम्मिलित है। तो सेकेंड का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह या दलीय पहुंच इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड है इटावा उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास परियोजना किसने आरंभ की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एफएल ब्राने इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने की थी। नेक्स्ट की यदि हम बात करें श्री निकेतन शांति निकेतन 1908 रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सेवाग्राम वर्धा की बात करें तो 1920 महात्मा गांधी के द्वारा। फिरका विकास योजना की बात करें तो 1946 से 47 मद्रास सरकार के द्वारा। और इटावा पायलट योजना उत्तर प्रदेश 1947 से 48 अल्बर्ट मेयर के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ सर्वोदय योजना की बात करें तो 1948 से 1950 आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यहाँ पर डिटेल दी गई है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन संप्रेषण प्रक्रिया का अवयव नहीं है इनमें से। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शदाता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण निर्णय लेने हेतु कौन सा सर्वोत्तम नेतृत्व गुण है इनमें से। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी दोस्तों, प्रतिभागी। ग्रामीण निर्णय लेने हेतु प्रतिभागी पार्टिसिपेटिव लोगों की सहभागिता से निर्णय लेना ग्रामीण नेतृत्व का सर्वोत्तम गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कृषि प्रणाली के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम प्रतिभागी ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोजेक्ट चॉक इसका सही आंसर बनेगा, प्रोजेक्ट वॉक हो जाएगा। ट्रांजेक्ट वॉक की बात करें तो PRA की इस विधि में गांव की चारों दिशाओं को पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओं में पैदल चलते गांव में मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी लेते हुए चलते हैं कि गांव में कौन कौन सी सुविधाएं फसल संसाधन है इनका अध्ययन किया जाता है, यह विधि सबसे उत्तम है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्र प्रबंधन का अंततः उद्देश्य होता है इनमें से। तो यहाँ पर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रक्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि किसान अपने सभी साधनों का संयोग किस स्तर पर करें, उनका अनुपात क्या रखा जाए ताकि अधिकतम आय न्यूनतम लागत पर प्राप्त की जा सके। अधिकतम लाभ की प्राप्ति कृषकों का महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हुए भी अंतिम उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 क्वेश्चन नंबर है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितने % है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26%, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। तो 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद। नार्म नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड इन हैदराबाद 1976। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली 1976। नेक्स्ट पॉइंट है NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ 1983। NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है। तो सक्सेस इन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपेंड यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाभार्थियों की प्रतियोगिता पर, पार्टिसिपेशन ऑफ
बेनिफिशियरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। आलू की निम्न किस्म विलंबता शीर्णता बीमारी के लिए अवरोधी है, तो इनमें से राइट आंसर कुफरी बादशाह हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। कुफरी सिंदूरी की बात करें, ये आलू की किस्म है, गुलाबी रंग की किस्म है। और कुफरी चंद्रमुखी अगेती किस्म है। कुफरी बादशाह की बात करें, अगेती और पछेती वायरस रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। कुफरी बहार की बात करें, झुलसा चारकोल रॉट रोगों के लिए सुग्राह है। 5वां पॉइंट है कुफरी पुखराज की बात करें, पछेती झुलसा के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। कुफरी गिरिराज कुफरी चिप्सोना 2 पछेती झुलसा प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन 12 है, सरसों में जिप्सम किसकी आपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है? जिप्सम इज अप्लाइड इन मस्टर्ड टू सप्लाई। तो यहाँ पर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधक के लिए सल्फर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन इज फिक्सेस इन लेग्यूमिनस क्रॉप बाय। तो यहाँ पर आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप UPPSC STA या UP SSC AGTA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग इस चैनल के माध्यम से रेगुलर पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप लोग 13 का आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइजोबियम के द्वारा। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम के द्वारा होता है। और धान में नीलहरी शैवाल एजोला एना बिना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, गाजर प्रमुख स्रोत है, तो आपको यहाँ पर बताना है गाजर किसका स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन, इसका सही आंसर बनेगा। नारंगी गाजर में कैरोटीन, थियामिन और राइबोफ्लेविन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैरोटीन विटामिन ए का प्रीक्योरसर होता है। गाजर में 3150 IU विटामिन ए पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 क्वेश्चन नंबर है, आइसोप्रोटूरान है, इनमें से आपको बताना है। 15 का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके 2005 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं STA के। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खरपतवार नाशी। आइसोप्रोटूरान एक सेलेक्टिव और सिस्टमेटिक खरपतवार नाशी हर्बिसाइड है जिसका प्रयोग मुख्यतः गेहूं में मंडूसी फेल्रिस माइनर को नियंत्रित करने के लिए 50 WP की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा प्रति हेक्टेयर पहली सिंचाई के बाद किया जाता है। वर्तमान में फेल्रिस माइनर आइसोप्रोटूरान के प्रति सहनशील हो गया है। अब इसके नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तने वाली सब्जी इनमें से है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेम वेजिटेबल। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांठ गोभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तने वाली सब्जी, तने का रूपांतरित भाग की बात करें तो आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, गोभी, गांठ गोभी ये सभी हैं। हल्दी, अदरक, राइजोम, लहसुन, प्याज, बल्ब और आलू कंद है। जड़ का रूपांतरित भाग की बात करें तो गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, शलजम ये सभी जड़ का रूपांतरित भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी पौधे का कौन सा भाग पौधरोपण में इस्तेमाल किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी इज यूज फॉर प्लांटिंग। तो यहाँ पर 17 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रनर्स। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक तरफ फल है, दूसरी तरफ प्रवर्धन की विधि दी गई है। स्ट्रॉबेरी में प्रवर्धन रनर के द्वारा होता है और अनानास में सकर्स के द्वारा, केला में स्वाड सकर्स के द्वारा, लीची में एयर लेयरिंग या गोटी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ड्रॉप रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूल ब्रांच सबसे बौना है इनमें से? तो 18 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, M27। सेब के रोपण तथा कलिकायन के लिए मूल ब्रंथ की बात करें तो अधिकतम प्रबल वेरी विगोरस। मूल ब्रंथ की बात करें तो मॉलिंग 16 है, मॉलिंग 26, MM109। प्रबल मूल ब्रंथ की बात करें MM104111 है।
अर्ध बौना की बात करें सेमी डवार्फ मूल वृत्त की तो M7 है, M26 और M9 MM106। अत्यधिक बौना मूल वृत्त की बात करें मोस्ट डवार्फ तो मालिंग 27 M27 M8 है। तो ये सभी जानकारी जो दी गई यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, वेरी बिगोरस में, सेमी डवार्फ और मोस्ट डवार्फ में। नेक्स्ट यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, नाशपाती में फायर ब्लाइट के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? द ब्लाइट इन पियर इज कॉज बाई। तो यहाँ पर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविनिया एमाइलोफोरा, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नाशपाती में फायर ब्लाइट रोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित में से किसने आम की सिंध प्रजाति के विकसित होने में हिस्सेदारी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकरेंट पेरेंट्स ऑफ सिंधु मैंगो। तो यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फांसो। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 21 क्वेश्चन नंबर है, द स्टीम अबव ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज। केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं? 21 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूट स्तंभ या स्यूडो स्टेम कहते हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष पास किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 में, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 23, फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या है? तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बोरॉन की कमी से। फूल गोभी में बटनिंग की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी से, ब्राउनिंग बोरॉन की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता से, क्लोरोसिस की बात करें तो मैग्नीशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 क्वेश्चन नंबर है, अर्का अनुपमा किसकी एक प्रजाति है? आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालक की एक प्रजाति है अर्का अनुपमा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है दोस्तों। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर है, आज़ाद नूतन किसकी एक प्रजाति है? तो आज़ाद नूतन आपको बताना है किसकी एक प्रजाति है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लौकी की प्रजाति है आज़ाद नूतन। आज़ाद नूतन लौकी की किस्म है जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित की गई है। आज़ाद हरित, आज़ाद शंकर वन, CSA कानपुर से निकाली गई लौकी की किस्म है। नेक्स्ट 26 की यहाँ पर बात करेंगे, फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मौलिक हाइड्राजाइड रसायन की छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में जमाव से बचाव में सहायक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्याज इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 27, फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम इनमें से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेजियोलस वल्गेरिस है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ उनके वानस्पतिक नाम दिए गए हैं। फ्रेंच बीन राजमा की बात करें तो यहाँ पर फेजियोलस वल्गेरिस है। बाकला की बात करें तो वेसिया फाबा है। सेम की बात करें इंडियन बीन की तो डेलिकस लैबलाब है। और काउपी की बात करें तो विग्ना साइनेंसिस है। बोडा की बात करें तो यहाँ पर विग्ना अनगुइनकुलेटा है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर है, मटर में चूड़ेल आश्रिता रोग का कारण इनमें से आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरिसाइफी पोलीगोनी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर, ग्रेनुलेशन किस फसल का एक फिजियोलॉजिकल दैहिक विकार है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू का। अगला क्वेश्चन 30 है, निम्नांकित में से कौन सी कूल क्रॉप की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाठ गोभी इसका सही आंसर बनेगा। 31 क्वेश्चन नंबर है, निम्नांकित में से कौन से फल में स्कार्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्कार्बिक एसिड? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंवला में। नेक्स्ट स्कार्बिक अम्ल की बात करें तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा बारबेडास चेरी, उसके बाद आंवला में पाई जाती है। पके आम में विटामिन ए पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? इनमें से द हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पके हुए आम के फल में। नेक्स्ट यहाँ पर पके हुए आम में सर्वाधिक पाई जाती है, तो पका हुआ आम
आम की बात करें, पका हुआ आम में 4800 IU, गाजर में 3150, पका पपीता में 2020 और पका टमाटर में 525। नेक्स्ट यहाँ पर 33 क्वेश्चन नंबर है, विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 33 का आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन ए चीन इसका सही जवाब बनेगा। विश्व सर्वाधिक फल उत्पादन वाला देश वाले 5 देश की बात करें, पहला चीन है, दूसरा भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर, विश्व में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन करने वाला देश इनमें से, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आलू इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर है, प्याज में तीखापन क्षार होने का प्रमुख कारण इनमें से क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड। लहसुन में गंध की बात करें तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड है, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन है, मिर्च में तीखापन चरपराहट कैप्सेसिन, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन और करेले में कड़वाहट मोमारडिकोशिन है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं, तो 37 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा मैंगो इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर, वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक पिता के रूप में किसको माना जाता है इनमें से, तो 38 का आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के जनक स्वीडन के डॉक्टर कार्ल वान लिने हैं, और ग्रीस के दार्शनिक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथी में इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है इनमें से, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन करके टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। जैमो जेली बनाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, इसका सही आंसर बनेगा। जैमो जेली बनाने के लिए अलग से साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। जेली ऐसे फलों से तैयार की जाती है जिसमें पैक्टिन व अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कच्चा सेब, अमरूद, करौंदा, नारंगी, बेल। मार्मलेड की बात करें, केवल नींबू वर्गीय फसलों से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। अनिश्चित फलन बहुतायत से किसमें होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट जवाब, केला इसका सही जवाब बनेगा। जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो इन्हें अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी कहते हैं। नेचुरल पार्थिनोकार्पी जब लगातार वनस्पति प्रवर्धन से उगाने पर हो जाते हैं। केले में विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके अंगूर, स्ट्रॉबेरी इत्यादि को बीज रहित किया जाता है। नेक्स्ट 42, फलों को पकाने वाला पादप वृद्धि नियामक इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर 42 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एथिलीन गैस इसका सही जवाब बनेगा। इथाइलिन को सन 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसे पादप हार्मोन सिद्ध किया। केवल यह गैसीय हार्मोन के रूप में पादपों के उपापचय का प्राकृतिक उत्पाद नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके कार्य की यदि हम बात करें तो यह पौधों में पुष्पन को कम करता है, यह मादा पुष्पों की वृद्धि में संख्या में वृद्धि करता है, यह फलों को पकाने वाला मुख्य हार्मोन है, और इथेफोन से इथाइलिन गैस निकलती है जिस कारण इससे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के काम लाया जाता है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर है, आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए उपयुक्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र आंवला 9 इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 44 है, निम्न में से कौन सा प्रतियोगी बाजार इनमें से है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण बाजार इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर 45 क्वेश्चन है, मूल्य सिद्धांत भाग होता है, तो किसका भाग होता है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका सही आंसर
बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो राइट यहाँ पर उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 47 क्वेश्चन नंबर है, औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ घटती जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। 48 क्वेश्चन नंबर है, मुद्रास्फीति का कारण इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है इनमें से? तो यहाँ पर 49 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर है, गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है। तो गिफेन वस्तुओं का जो संबोधन होता है निम्न कूट की वस्तुएं, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 51 है, y = f, a + bx संबोधन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक उत्पादन फलन का संबोधन करता है। नेक्स्ट 52 है, अंधी गुड़ाई संस्तुति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना में इसका सही जवाब बनेगा। फसलों की बुआई के बाद और अंकुरण से पहले जो गुड़ाई की जाती है अंधी गुड़ाई कहलाती है। यह क्रिया उत्तर भारत में गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए की जाती है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भ्रूणाग्र चोल कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। गेहूं के अंकुरण बीज का वह भाग जो ज़मीन से ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है कोलियोप्टाइल कहते हैं। गेहूं का फल कैरियोप्सिस प्रकार का होता है तथा इसके दाने को करनाल कहते हैं। और गेहूं के फूल सहित तने को कलम कहते हैं। गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक बाली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 है, धान के खेत में पंख भंजन पडलिंग की जाती है। तो यहाँ पर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी का रिसाव कम करने के लिए। नेक्स्ट 55, आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। भारत में व्यापारिक कृषि है स्वीकृत एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बीटी कपास है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन नंबर, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में साजेबी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रेंच बीन इसका सही आंसर बनेगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो 57 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निचली पत्तियों में। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, पौधों में विभिन्न तत्वों की कमी के लक्षण। पुरानी पत्तियों पर NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, नई पत्तियों पर, मध्यम की पत्तियों पर और शेष कलिका पर। ये सभी ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। टिटकेल एक संस्करण है। तो टिटकेल आपको बताना है किसका संस्करण है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं और राई का संस्करण है। 59 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए उसमें न्यूनतम नमी होनी चाहिए। तो कितने % न्यूनतम नमी होनी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 60 है दोस्तों, मैग्नीशियम के प्रयोग से पौधों द्वारा बढ़ता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा फास्फोरस का अपटेक। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन नंबर, गेहूं में ताजमोल निकालने की अवस्था आती है कितने? यहाँ पर आपको बताना है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज इन व्हीट कम्स। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्ले निकलने के पहले इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर गेहूं की स्टेजेस दी गई हैं। क्राउन रूट इनिशिएशन की बात करें तो 20 से 25 दिन, टिलरिंग की बात करें 40 से 50 दिन, और गांठ बनने की अवस्था लेट ज्वाइंटिंग स्टेज 65 से 75 दिन, फूल आने की अवस्था 90 से 95 दिन, दूध बनने की अवस्था मिल्किंग स्टेज 110 से 115 दिन, दाना पड़ते समय 120 से 125 दिन। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं की फसल की सिंचाई और सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्राउन रूट इनिशिएशन। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन नंबर है, सूरजमुखी की उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मैक्सिको। यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सूरजमुखी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको है। कंपोजिटी एसरटेसी कुल के अंतर्गत आता है। तिल की बात करें तो अफ्रीका, भारत इसका उद्भव स्थल है। पेडालिएसी कुल के अंतर्गत आता है। कुसुम की बात करें तो अफगानिस्तान एवं
एविसीनिया है, कंपोजिटी कुल के अंतर्गत आता है। आलू की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका पेरू सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। तंबाकू की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका सोलेनेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 64 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, जिन भूमियों में फास्फोरस की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उनका वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस में मध्यम होता है। 65 क्वेश्चन नंबर, घास के सफल नियंत्रण हेतु उपयुक्त संस्तुत खरपतवार नाशक कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लाइफोसेट 41% SL 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित इनमें से नहीं? एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ बोटेनिकल नेम दिया गया है दोस्तों, तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी मूंग फेजियोलस मूंगो रॉक्सबी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जौ की फसल की बात करें तो वानस्पतिक नाम हार्डियम वल्गेयर है। लोबिया की बात करें तो विग्ना साइनेंसिस है। मूंग की बात करें तो विग्ना रेडिएटा है। चना की बात करें तो सिसर एरिटिनम है। लूसन मेडिकागो सटाइवा है। 67 क्वेश्चन नंबर है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है इनमें से? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, NH2CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O 20% सल्फर 29% कैल्शियम। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो KCl 58 से 62 यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुआई है तो मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति में से कौन सी है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचन इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 68 आपका क्वेश्चन जो है हो चुका है, रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 69, 1 हेक्टेयर क्षेत्र रोपाई हेतु डायपोंग विधि से धान की पौध तैयार करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल होगा इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 से 40 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 70 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीज के सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न तापक्रम पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बसंतीकरण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 71, C3 प्रकार के पौधों में CO2 अणु को शर्करा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ATP अणुओं की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 72 है, कोशिका का वर्धन मुख्य रूप से निर्भर होता है। तो कोशिका का वर्धन मुख्य रूप से कोशिका के स्फीति दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 73 क्वेश्चन नंबर है, एक स्वयं परागित फसल इनमें से सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा राइस, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। स्वपरागित फसलें धान, गेहूँ, जौ, जई, मटर, चना, ये सभी फसलें स्वपरागित फसलें हैं। परपरागित फसलों की बात करें तो मक्का, बरसीम, अंडी, सूरजमुखी, मूली, गाजर, ये सभी परागित फसलें हैं, परपरागित। जर्म प्लाजा का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वीसमैन ने जर्म प्लाजा सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट 75 है, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में F1 संकर की श्रेष्ठता को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक संकर ओस कहते हैं। नेक्स्ट 76 है, विराकोला आसोक्रेट्स किस फल का पीड़क कीट है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, अनार का। नेक्स्ट 77, कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस किसका भंडारण पीड़क कीट है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चना इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 78 क्वेश्चन नंबर है, मूंग में पीला चित्र वर्ण रोग किस कीट द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेमिसिया टैबेसाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, NSKE किस नासी कीट के नियंत्रण में प्रभावशाली है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, टिड्डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, अधिकतर मृदाओं के धनायन विनिमय क्षमता pH के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट 81 है, निम्नलिखित में से किस विधि से उर्वरक देने से फास्फेटी उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है? तो 81 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा। कूड़ों में
नीचे इसका सही प्लेसमेंट ऑफ ड्रिलिंग इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 82, भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है? तो यहाँ पर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट 83 है, वानस्पति तत्वों का सही समूह कौन सा है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अंग है इनमें से? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा गंधक मॉलिब्डेनम इसका सही आंसर बनेगा। 84 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? तो यहाँ पर एजेटोबैक्टर इसका राइट आंसर बनेगा। 85 क्वेश्चन नंबर, मृदा में अधिकतर हवा चाहने वाली फसलों के लिए क्रांतिक ऑक्सीजन विसरण की मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर 20 × 10⁻⁸ ग्राम प्रति सेंटी वर्ग प्रति मिली यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलिन सॉइल्स? तो यहाँ पर 86 का आपको आंसर देना है। तो 86 का आंसर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सही जवाब पीएच 8.5 से कम, विद्युत चालकता 4.0 से अधिक, दानेदार संरचना, सफ़ेद रंग इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 87 क्वेश्चन नंबर, यदि 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मोल विलय घुला हो तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल विलेन घोल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर है, तनाव मापी मापा जाता है तो किसके द्वारा तनाव मापी मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण मृदा जल तनाव के द्वारा। नेक्स्ट 89 है, सर्वाधिक रंध्रयुक्त मृदा संरचना यहाँ पर बतानी है आपको, राइट आंसर हो जाएगा मृदुकण। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय हवा के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा वायु विसरण कहते हैं दोस्तों। 91 का आंसर है 91 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, ह्यूमस एक वह भाग जो किसी अम्लीय क्षार में विलय न हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे ह्यूमस कहते हैं। नेक्स्ट 92 है, भिंडी की पत्ती का पीत वर्ण रोग फैलता है तो किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भिंडी की पत्ती का पीत वर्ण येलो लीफ मोज़ेक या भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक, येलो वेन मोज़ेक रोग सफ़ेद मक्खी बेमिसिया टैबेसी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों में सिरा पीला पड़ जाता है और पत्तियाँ पीली हरी रंग की हो जाती हैं तथा फल छोटा पीला और सख्त हो जाता है। 93 है, लूज स्मट इज कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीजोपचार से। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में डिजीज ऑफ क्रॉप दिया गया है और सेकंड में ट्रीटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर 94 का आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का सेकेंड यहाँ पर सही जवाब बनेगा। गेहूं का अनावृत कंडुआ, वीटावैक्स, मटर का चूड़िल आस्था, सल्फेक्स, सब्जियों में आर्द्र पतन, मृदा का सौर ऊर्जीकरण, धान का खैरा रोग, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट 95, गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस पर जिला से इसका सही आंसर बनेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बग आई रॉट बीमारी इनमें से आपको बतानी है। तो टमाटर की फल की बीमारी है बग आई रॉट, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है? इनमें से नहीं पूछा गया है तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए 97 का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंची टॉप इसका सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन से सैक फंजाई कहलाते हैं? इनमें से तो सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज कहलाते हैं। नेक्स्ट 99 है, मटर की चूड़िल आस्था अवरोधी प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर रचना यहाँ पर सही जवाब बनेगा। बहुत ही कम समय में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यदि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ डिजीज़ दी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं में अर्गट इसका सही आंसर बनेगा। आलू की बात करें तो आलू में बीमारी झुलसा, अगेती और पछेती, ज्वार में कंडुआ, गेहूं में रस्ट और बाजरा में अर्गट, और तिल की बात करें तो फाइलोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, भिंडी का पीली सिरा मोज़ेक रोग कौन फैलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 102, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वर्तमान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस वर्ष में स्थापित की गई है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1929 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, देखकर विश्वास करना तथा करके सीखना। सीइंग बाय बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 104, इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। तो कब प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा WH वाइजर 1947 द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम की बात करें तो डॉक्टर WH विसर द्वारा 1945 में शुरू की गई है। सर्वोदय योजना 1948 से 50 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। मारतंडम योजना 1928 स्पेंसर हाइज के द्वारा। नीलोवेडी योजना 1948 भारत सरकार के द्वारा। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सेवा प्रखंडों का शुभारंभ हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 अक्टूबर 19। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1953 को हुआ। राष्ट्रीय विकास सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952। प्रशिक्षण और भेंट कार्यक्रम 1973। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण अस्तित्व में आया, तो कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 में। नेक्स्ट यहाँ पर 107 क्वेश्चन है, नार्क आरंभ हुई थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में, इसका सही आंसर बनेगा। संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? विचारों की स्पष्टता एवं पारस्परिक, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, आपको इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इटावा अग्रगामी योजना 1950 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, जबकि इटावा अग्रगामी योजना की शुरुआत 1948 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना 2 अक्टूबर 1953। सामुदायिक विकास योजना 1952 और जनजाति विकास योजना 1957 में। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिष्करण होता है, तो IVLP के द्वारा। मैच ईच आइटम्स ऑफ द लिस्ट फर्स्ट विद वन ऑफ द लिस्ट सेकेंड, सूची फर्स्ट में संपर्क विधि है, सेकेंड में तकनीकी दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का 3rd और डी का 1st। समूह संपर्क की बात करें तो लेक्चर, व्याख्यान, सामूहिक चर्चा। विराट संपर्क पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन। व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत प्रक्षेत्र एवं गृह भ्रमण पत्र, और सामुदायिक संपर्क में प्रदर्शनी आ जाती है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, ग्रामीण जन अभिप्रेरित किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा? यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सा एक जन संपर्क विधि से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा दोस्तों, एग्जीबिशन, न्यूज़पेपर तथा मैगजीन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है, तो राष्ट्रीय प्रदर्शन आपको बताना है किसका उदाहरण है यहाँ पर? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संकुल प्रदर्शन का। नेक्स्ट है सामान्यतः पोस्टर की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूनतम शब्द तथा आकर्षक चित्र, सही आंसर बनेगा। स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ वर्ष बताना है, ट्राइसेम, तो यहाँ पे राइट आंसर 1979 हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम इनमें से, राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, शुगर और ब्राइन। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन नंबर, NATP कंपोनेंट ऑफ NATP आर, इनमें से आपको बताना है NATP का कंपोनेंट, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। डेवलपमेंट ऑफ ICR ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, सपोर्ट फॉर एग्रो इको सिस्टम रिसर्च, इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी, डिसेमिनेशन, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन नंबर है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ATMA का बृहद स्वरूप बताना है, फुल फॉर्म इसका क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा? कथन ए है, कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा सफल मध्यम किसान प्राय अधिक प्रभावी होते हैं। कारण आर है, कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा अपनी श्रेणी के किसानों को समझना आसान होता है। तो राइट आंसर अधोलिखित कोड से सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा सफल मध्यम किसान प्राय अधिक प्रभावी होते हैं तथा किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा अपनी श्रेणी के किसानों को समझना आसान होता है। तो दोस्तों ये रहे 120 क्वेश्चंस जो कि 2005 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के आपने इस क्लास में सॉल्व किए। दोस्तों इसी तरह आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको पर डे सॉल्व कराया जा रहा है। तो इतनी मेहनत के बावजूद आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसके साथ ही साथ। तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।